ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। ये लीडर रामवीर शौकीन है। ये नरेला जोन की चेयरमैन रह चुकी है और एक जिम्मेदार निगम पार्षद पद पे भी रह चुकी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये महिला दो प्रमुख जिम्मेदार पदों पे रह चुकी है। अब बात करते हैं आपकी 2011 या 12 में चुनाव लड़ा था। 2011 में इन मैडम ने चुनाव लड़ा था। मैं आपको बताऊं 2011 का जब तक जमाना था ना, सच में चुनाव लड़ते समय में स्थितियां बहुत अच्छी थी, भाईचारा बहुत अच्छा था। कभी नहीं सुना होगा आपने 2011 या उससे पहले भी कभी 1974 तक में भी कि किसी प्रत्याशी को मारा हो, पीटा हो, उसके ऊपर कार चला दी हो। अब तो जुल्म की इंतहा होने लगी है। बात करते हैं रीडर रामवीर शौकीन से। ये दृश्य आप देखिए, ये हमें वीडियो दिए गए हैं। सामने एक कार आ रही है और सीधा धड़धड़ाती हुई दूसरी चली आ रही है। वो सामने देखिए कार के ऊपर सवार लाल शर्ट वाले रामवीर और कई लोग हैं जो घायल हुए जा रहे हैं, कार के बोनट के ऊपर जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में बहुत से ऑफिस ऐसे खुले हैं प्रत्याशियों के जो सड़कों पे खुले हैं, खुले मैदानों में खुले हैं। वहां पे ढेरों गाड़ियां जाती। मैंने नहीं देखा 20 साल के कभी कैरियर में कि ऐसी कोई गाड़ियां यूं धड़धड़ाती हुई प्रत्याशी के कार्यालय में पहुंची। बेटा जी क्या हुआ था? नहीं मत पकड़ो भाई, आप ही मत करो उन्होंने देखा कि रामवीर भाई साहब का जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। ये रही गाड़ी खत्म ही करना चाह रहे थे एक तरीके से कार चढ़ा के ऊपर अगर ये बीच में उसकी दम के ऊपर चढ़ती। वो हमारी 1 लाख माताओं बहनों का आशीर्वाद है, दुआ लगा लो जो बच भी गए और भगवान की दया से जल्दी उनके बीच में भी आएंगे। उनके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन चल रहा है और वो कह रहे कि मैं जल्दी कल तक मैं ठीक होकर उनके बीच में आ जाऊंगा। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा वो बैरियर दिखाएं जो दरवाजे पे लगा। दर्शकों आप ये बैरियर देख रहे हैं, आमतौर पे शहरी कॉलोनियों में भी आजकल ये पानी से बचने के लिए जो पानी वाली सड़कों पे आ जाता है या कई और चीजों के लिए लगा दिया जाता है। रात जिसकी वजह से बच गया। कार का आप चित्र देखिए, बिल्कुल ऐसे तोड़ती दहाड़ती चली जा रही है जैसे वो कौन सा शेट्टी है उसकी फिल्मों में कार दिखाते हैं बिल्कुल उड़ती रहती। ऐसी घटना तो कहीं मैंने भी कभी नहीं देखी। धड़ धड़ाती हुई प्रत्याशी के ऊपर ही चली आ रही है। आप एक बात का इमेजिन करिए, चलती हुई ये सड़क है, बिना प्रत्याशी के भी तो यहाँ पे ये सड़क चलती रहती है। आपको क्या लगता है ये मतलब रामवीर शौकीन की लोकप्रियता देख के पिछला चुनाव आपने जीता, उसके बाद उन्होंने जीता, इस बार भी बड़े बड़े दिग्गजों को लग रहा है कि जीतते और जो मुल्क विधानसभा के हालात है, इतने बुरा हाल है यहाँ पे, तो उनका सपना और उनका प्रॉमिस को हमारे उम्मीदवारों को यकीन मैं अपने विधानसभा को नहीं मत तोड़ो भाई, पता था जैसे आप ही मत करो में आए गैदरिंग हुई, बहुत 3,000 लोगों की गैदरिंग। रामवीर भाई साहब का जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। यहाँ पे ये रही गाड़ी। 4 प्रचारक आए बीजेपी के, कल रात तक मैंने देखा वहाँ उन्होंने मार्केट में अपना स्टेज लगा रखा। वहाँ पे भी 200 लोगों से ज्यादा पर उनकी गैदरिंग नहीं हुई, वो भी खरीदे हुए। तो कल रात कहीं वो होपलेस होके घबरा के सुबह उठते ही उन्होंने हमला करा दिया कि टांग टूटे मरे कुछ तो हो। अगर ये एक बार आ गया प्रत्याशी तो यहाँ के हालात तो सुधरने ही है। ये सबके साथ खड़े होने वाला भाई है। वो सब लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं अगर ये आ गया तो ये सेवा करेगा, फिर इसको कोई हटाने वाला नहीं है। यहाँ पे राजनीति नहीं हो सकती, कोई दूसरा ना बजट खा सकता है ना कोई अपना कारोबार चला सकता है। जो भी ये प्रत्याशी उठे हैं वो कोई व्यापारी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो उनका फायदा और उनके जो समर्थक है वो कहाँ से पैसे कमाएंगे, उनकी कमाई कहाँ से होगी। इसलिए इसको मरवा दो या हाथ पैर तोड़वा दो, इलेक्शन खराब हो जाए। पर उससे ज्यादा रामवीर जी में हौसला है। एक बार आप जीत चुकी हैं, दूसरी बार वो जीत चुके हैं। जीतना तो एक तरह से सिलसिला है आप लोगों का। जीत नहीं होती, ये हम उनके बीच में जाते हैं, ये लगा दो ये लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और ये उनको काम करके दिखाते हैं। इन लोगों की सेवा के लिए उठते हैं। सबको पता है, सब इनका नेचर जानते हैं रामवीर जी का। और हार को उन्होंने आगे भी नहीं माना। नहीं मत तोड़ो भाई, आधे घंटे अपनी सारी कैंपेन करी है। हमने बोला भाई जहाँ एक 10 के लेके आएंगे। रामवीर भाई साहब का जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। ये रही गाड़ी। ये हमारे पास सुरेंद्र नवाज की मौजूद है। ये तकरीबन ऊपर वाले शख्स है। मैं इनके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन्होंने इसी विधानसभा में रहते हुए लंबा समय जीवन गुजारा है। बहुत चुनाव आते जाते देखे, कभी किसी पार्टी कभी जिंदगी में सुना आपने किसी प्रत्याशी को मारने के लिए या यूं दुर्घटना के लिए ऐसा हुआ? इतने सालों से चुनाव आप देख रहे होंगे, हमारी नजर में पहला है। कभी इस तरीके की घटना नहीं घटी, कभी भी कोई दुर्घटना नहीं देखी।
और ये अब रामवीर जी जो और 2 बार चुनाव जीत चुके, उन्होंने जीता, उनकी वाइफ ने जीता, लगभग समान बात है। तो आपको लगता है कि उनकी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं आसपास के और दूसरे प्रत्याशी? बिल्कुल सबको पसीना आया हुआ है। आप देखिए, ये कोई किराए पे लाया हुआ आदमी नहीं है, ये उनका भाई मानता है, ये उनके साथ में जुड़ा हुआ, उनका करीबी, उनका परिचित, उनका शुभचिंतक है, चुनाव में भाग ले रहा है। ये लड़का तो अभी हाल ही फिलहाल में हो सकता है 2-3 चुनावों में भाग लिया। तो ऐसी घटना किसी, क्या लगता है सुनील संदीप जी, क्यों ये घटना घटी गई, कैसे हुई, क्या हुआ होगा आपके अंदाजे से? उनको रामवीर जी की लोकप्रियता भाई नहीं, उनके पास तो कोई रास्ता बचा नहीं, होता चंद्रबाई नहीं, यही रास्ता बचा उनके पास। एक्सीडेंट होता है रोड पे मत करो आप लंबे सालों से आ रहे जा रहे कोई गाड़ी किसी यहाँ पे, ये रामवीर भाई साहब जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। स्कूल को देख रहा हूँ, ये रही कभी कोई गाड़ी। गाड़ी स्कूल में घुस गई, स्कूटर स्कूल में घुस गया, कभी इस रोड पे 200-300 मकान आज तक किसी घर में कोई गाड़ी नहीं, एक पहली बार ऐसा मैं भी खैर सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। और वो गाड़ी सिर्फ उसी टाइम पे क्यों है जब विधायक जी वहां खड़े थे, जी पहले बात में क्यों नहीं हुआ? बेकार के था सीधा। इतने सारे प्रत्याशी मुंडका विधानसभा में खड़े हैं, सबके सब सलामत है, किसी को छींक नहीं आ रही है, और एक बड़ी सी कार आती है, कोई छोटी मोटी साइकिल आती तो मैं मान लेता कि साइकिल वाले से थोड़ा फिसल गई होगी। अब लंबी चौड़ी कार लंबे चौड़े मकान में घुसी जा रही, किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस घटना को? रामवीर भाई की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई, माता बहनों का शुक्र आशीर्वाद है कि उसके बुखला गए हैं, और उसको उनकी जीत है ना, उनको दिल से एकदम जीते पड़े। अब जरा बात करते हैं असलियत की, हकीकत में कानून को क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कानून को इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए, किसके आदमी से कौन है, किसने करवाया, तो हमला करवाया इसकी टांग टूट गई है एकदम, आती इनके घर पे आदमी लग रहा है, उसकी इंक्वायरी की जाए, शिकायत की जाए। हमारे समाज में आप कल्पना करिए एक ऐसी महिला की कि जिसके पति के ऊपर कार चढ़ा दी गई हो, और टांग लगभग अशोभनीय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मत पकड़ो भाई, मत करो रोड देने वाली तकलीफ महसूस कर सकते हैं। रामवीर भाई साहब जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। पति को एक तरीके से ये रही खत्म करने गाड़ी। की कोशिश करिए। कानून के अलावा क्या चारा बचा है इस बड़ी औरत के पास में, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप कानून के नुमाइंदों से? मैं अभी एक बात बता जी, रही जी, हूँ, जी। कानून के नुमाइंदों से 10 साल मेरा रूबरू हो गया, अब हम आए हैं। 10 साल पहले 2013 में जब ये जीत के आए थे, फिर वो निर्दलीय जीते, निर्दलीय विधायक, फिर सरकार नहीं बनी कि निकाल हो गए, तो इनके ऊपर इतना इल्जाम, मकोका केस लगा के जेल में भेज दिया। ये 10 साल जेल में रहे हैं, अभी इनको 1 साल हुआ बरी होके आए, और फिर इनका इतना सपोर्ट देके, तो वो जो 10 साल में हौसला नहीं तोड़ पाए इनका। जज साहब ने ये पूछा, कानून के नुमाइंदे क्या करते हैं ये देखो, जज साहब ने पूछा, सारी पेपर पढ़ गए कि इसमें मुझे एक भी पेपर इनके खिलाफ नहीं लग रहा है। आप कमिश्नर साहब मुझे ये बताओ, श्रीनिवासन जी थे, कि आपने इनके ऊपर केस लगाने से पहले आपने पेपर पढ़े थे? तो जज पूछा, कमिश्नर साहब का ये जवाब था, मैडम मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था पेपर पढ़ने का, मैंने ऐसे साइन किया, मेरे वो 10 साल फॉलो हो गए। ये फिर इतना प्यार इनका देख के, इनका सपोर्ट देख के, ये फिर समाज सेवा में आए, अभी दोबारा हादसा हो गया। तो हम तो 10-11 साल से भुगत रहे पूरे हैं। समाज की, पूरे मुंडका विधानसभा की पूरी दिल्ली की व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, सबके सहानुभूति आपके साथ है, आपके साथ है, और इंसान दुख में अजनबी के साथ में भी खड़ा होता है। जब तक पुरानी बात हम रामवीर भाई साहब जी इसी से वर्तमान में जो एक्सीडेंट करा घटना गया घटी, है। हकीकत ये ये रही है गाड़ी। कि हमारे पास पुलिस और कानून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हम जांच फौज से करवाएंगे, अफ्रीका से करवाएंगे, मजबूरी हमारी ये है कि हमें जाना पुलिस के पास ही, अदालत के पास पड़ता है। तो पुलिस और कानून के अधिकारियों से आप क्या निवेदन करना मैं सिर्फ चाहेंगी? ये निवेदन करना चाहूंगी, ये काम किसका है, कैसे है, जो भी हो ढंग से जांच हो और अच्छे तरीके से निष्पक्ष जांच करे। हमारे साथ अभी 15 दिन पहले निशान मिलते वक्त भी साजिश की गई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने, हमने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं, जैसे 3 निशान भरते हैं, हमने गिलास, कुकर और सेब भर दिया। अच्छा। वो तो हम काफी इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमें पता भी है। तो हम जैसे ही वो लेने जाते हैं अपने निशान, तो आरओ, कोई क्रिश्चियन आरओ का नाम whatever. तो आरओ ने बोला कि ये तीनों निशान हम आपको एक भी नहीं दे सकते, ये रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। उन तीनों में से एक ही मिलता है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। उन्होंने बोला कि स्टेट का लॉक कर दिया।
फिर हमने कई निशान, उन्होंने बोला आप कोई और दे दो हम अलॉट कर देंगे। इन लोगों ने निशान देखे और कई बताए ये भी अलॉट हो गया, ये भी ठीक है। फिर हमने बोला ये कढ़ाई का, कह रहा हाँ ये अलॉट नहीं हो आप ले लो। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं भी सोचती हूँ वो भी क्या होगा कानून। अभी तक उन्होंने नहीं मत तोड़ा भाई। कढ़ाई लेके आगे मत करते करो। आए हैं सारे कढ़ाई पे ही वोट लगाते हैं, मोहर लगाएंगे। रामवीर भाई साहब और का ये इसी से दो दिन पहले एक्सीडेंट करा गया है। एक दिन ये रही गाड़ी। आरओ की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें कोई फोन नहीं आया। हमारे किसी लोन ने फोन किया कि भाई नेट में आपका निशान सेब दिखा रहे हैं, आप गलत अच्छा, प्रचार ये तो कर बड़ी रहे हो। अनोखी बात और है। फिर बिल्कुल रामवीर जी ने हाथ जोड़ के चुप्पी साध दी। वो किसी के साथ ऐसे नहीं कि अब मैं कोई कंप्लेंट कोई चिकचिकबाजी नहीं करी, कोई मुकदमेबाजी नहीं करी। प्रचार शुरू कर दिया और वो प्रचार अब इतना ऊंचा चढ़ गया, अब सब सेब के साथ। अब उनके पास वो भी साजिश थी पहले दिन और आज भी साजिश है। एक ही मैं प्रत्याशी के सबसे पीछे ये- सारे लोग आप साजिशों के देख लिए लो, रहते देख हैं। लो। मैं सबसे यही अपील करूंगी, कोई सुन रहा है, किसी कोई हमारा सपोर्टर है, किसी के दिल में थोड़ा सा भी है कि हमारा भाई आके काम करे, तो एक की जगह 2 वोट दिलवाना प्लीज। और ये चोट का बदला वोट से हो। हमारा मान सम्मान आप वोट देके हमें उस पद पे पहुंचाओ, हम आपके लिए भी कुछ कर सके और अपने लिए भी। बस ये रीता अपील है मेरी जी, माता। चुनाव का समय चल रहा है, वैसे जो हुआ वाकई बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। आप दुख में, हम सब आपके दुख में शरीक है, लेकिन चूंकि चुनावी बात चल रही है, माहौल चल रहा है, तो थोड़ी बात चुनाव को जाए। बहुत सारे युवाओं ने आपके पति का साथ दिया था पिछली बार, उससे पिछली बार उनके साथ रहे। इस समय कोई हॉस्पिटल स्थिति में युवाओं को, वोट देने वाले युवाओं को, मुंडका के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मेरे जितने भी युवा भाई हैं, साथी हैं, मैं उनको तहे दिल से नहीं मत तोड़ा भाई। आगे मत करो। कभी भी कहीं पे भी मैं वो सब मेरे साथ खड़े हो, भाई कहीं पे भी हो, हॉस्पिटल में हो या जेल में हो, रामवीर भाई साहब का वो मेरे इसी भाई से के नाम से एक्सीडेंट हमेशा करा आगे गया है, हमेशा आगे। ये रही गाड़ी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट अब बात करते हैं आधी आबादी की। अब चुनाव में स्थितियां इस तरीके से पहुंच चुकी है कि आधी आबादी महिला निर्णायक भूमिका निभाने लगी है। महिला वोटरों को आप क्या संदेश देना उनका चाहेंगे? साथ तो हमेशा है हमारे साथ, भी है महिलाओं के आपके लिए। उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है। ठीक, धन्यवाद। ये सुरेंद्र शर्मा जी देख रहे हैं, ये रामवीर जी के साथ लंबे समय से लगे। रामवीर जी क्या कहना चाहते, सुरेंद्र जी शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अभी जी इलेक्शन का माहौल है पूरी दिल्ली में, और ये तीनों जितनी भी पार्टियां हैं, आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और भी अन्य भी हैं, वो सभी पार्टियों मुंडका विधानसभा में एक ही चेहरा नजर आ रहा है इनके लिए खतरा, जो इनकी हार का कारण बन सकता है। उसका नाम है रामवीर शौकीन, जिनका चुनाव चिन्ह सेब। ये सेब से इतने घबरा गए हैं सभी पार्टियों वाले मुंडका विधानसभा में। दिल्ली की लोकप्रिय सीट है मुंडका विधानसभा, यहाँ से मुख्यमंत्री भी बनकर निकले हैं। तो इस विधानसभा में ये अटैक जो हुआ है, ये उनकी हार और उनकी बौखलाहट को दर्शाता है कि उनमें कितनी बौखलाहट है, उनके कितने पसीने आए हुए हैं रामवीर शौकीन से। क्योंकि रामवीर शौकीन एक आदमी ही नहीं है, एक इंसान ही नहीं है, वो समाज सेवक है। राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है उनको समाज सेवा के नाम से। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं सम्मान लेने में, लेकिन उनको समाज सेवा के नाम पे, सोशल वर्क के नाम पे राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया। और उसके बाद भी वो लगातार रामवीर भाई साहब का इसी से एक्सीडेंट करा गया है। महिलाओं ये रही गाड़ी। विद्यार्थियों की सेवा में, तो उसी की हार इन तीनों पार्टियों को नजर आ रही है कि ये जीत रहा है, इसके ऊपर हमला कराया जाए, ये नहीं की जीत निश्चित है। ठीक, भाई से मिलके मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ ऊपर वाले ने मुझे नहीं दिया, कम से कम उसको तो पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये रोड एक बार ना बाहर से दिखा देना। जी जी, दौलत ये जो जिस तरीके से गाड़ी अंदर घुसी है ना, ये सिर्फ एक साजिश है। आप दृश्य देख सकते हैं, जान से मारने की जो है ना वो कोशिश की गई है, साफ नजर आ रहा है वीडियो में। मैं एक बार अपने कैमरामैन भाई से बोलूंगा, यहाँ रामवीर सर खड़े हुए थे, ये पिलर है, गाड़ी अगर यहाँ से आती तो सीधे नहीं ठोक पाती, गाड़ी को घुमा के अंदर घुसाया गया है, और जब जाके बहुत जोर से टक्कर लगी और रामवीर भाई वहां पीछे जाके गिरे। ठीक है, और गाड़ी इसकी वजह से ये जो सपोर्ट है ना, ये नहीं होता, ये सपोर्ट तो गाड़ी नहीं रुकती, इसकी वजह से गाड़ी रुक गई और बस जान की हानि होने से बच गया। बस भगवान ने बचा लिया उनका भी रहती है। ये संतरा देवी है, महिला है, उनका विधानसभा में ही रहती है, और इनके साथ जितनी महिलाएं हैं, रामवीर जी के लिए बड़ा अपार दुख महसूस कर रही है। नहीं मत तोड़ा भाई। आगे मत करो।
उसको जलन के लिए रामवीर भाई साहब का जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। तो मुख्तारपुर ये रही गाड़ी। ये हाथ है ये अच्छा संता जी सत्य बताइए, अगर नेक और परोपकारी आदमी थे रामवीर हाँ चौधरी जी, जी? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि बहुत कई अच्छा साल बालक पहले है। उन्होंने बहुत सी औरतों को, सर्दी जब बहुत ज्यादा थी तो ऐसी महिलाएं जिनको शाल की जरूरत थी सफेद शाल दी थी। हाँ, खूब पहले भी अच्छा बालक था, इलेक्शन में उठने से भी बहुत अच्छा बालक है। हाँ, इज्जत आना जी, बालक माता है, जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे काम किए उन्होंने इलाके के लिए में। हम इससे मार तो आए। महिलाओं को मैंने सुना है कि सिलाई मशीन भी दी थी जिनको हाँ, जरूरत थी हाँ, बच्चे में। बहुत अच्छा लगा। एक बात जिसकी मैं वाकई तारीफ करूंगा, बाकी मेरा कोई चुनाव से किसी से कोई लेना देना नहीं, ये महिला आप देख रहे हैं इसका हक है अपने पति के पैसे और कमाई पे। इनको वो पैसे देने के बजाय कहीं वो औरतों को सिलाई मशीन, इधर आइए, आपके पति के बारे में मैंने सुना है कि ढेर सारी चीजें महिलाओं में हजारों सैकड़ों में बांटते थे, क्या लगता था उस समय तो पैसे का हक आपका था, वो समाज सेवा में खर्च करते थे, नहीं। नेक काम में खर्च करते थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जी, सब सहमति से होता है, मेरे बच्चों के लिए काफी है। ऐसे लोग जिनको उस समय में उन्होंने मदद करी, आज भी चुनाव के समय में या चुनाव ना भी हो तो भी तबियत खराबी के समय में आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, कभी भी कहीं पे भी जाकर मैं किसी भी टाइम जाकर दरवाजा नहीं मत तोड़ो भाई। आप भी मत अगर करो। हम सीधी बात करें तो 5 फरवरी आने वाली है, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से जनता जनाब? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, रामवीर भाई साहब का जी इसी से एक्सीडेंट करा गया है। अगर 5 तारीख को ये रही आप गाड़ी। जाओ, बटन दबाने का, बटन दबाने से पहले ये सोचना कि हम किसको वोट दे रहे हैं, कौन भाई हमारे बीच में रह के हमारी सेवा कर सकता है। अगर रामवीर जी ने आप लोगों की दिल से सेवा करी है, मैं सभी रामवीर जी की 1 लाख माताओं बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर उनको लगता है कि उनका भाई उनके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा तो इस बार भारी बहुमत से रामवीर जी को जिता के लाओ। हमने हर परेशानी में आप लोगों की परेशानी समझी है, अब मेरी परेशानी में आप लोग अपना आशीर्वाद देना, बस आप लोगों से यही अपील करूंगी। हमारा मान सम्मान सब कुछ सब वापस आ जाएगा इस बार 5 फरवरी को, बस सेब के निशान पे भारी से भारी बटन दबा के रामवीर जी को जिताओ, बस आप लोगों से मेरी यही विनती है। फिर 5 साल के आप देखना हम सब अपनी माताओं बहनों के साथ साथ खड़े हुए हैं साथ। इस बार एक बार थोड़ा सा आप देख लो हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हमें आप लोगों का सपोर्ट हमें भी बचाएगा और आप लोगों को भी। आप की बार आप दिखा देना राजनीति सेवा की है। धन्यवाद।